हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायोनियर एकेडमी बखरी में। हम लोग जो है चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे हैं, जिसमें कैपेसिटर का टॉपिक चल रहा है। जिसमें हम लोग मुख्य रूप से हमारा जो सिलेबस है उसमें समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में ही पढ़ना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। जब हवा में रखा हुआ रहेगा या उसके बीच में कोई अन्य माध्यम रहेगा उसका निकाल चुके हैं। अब जो है बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हुआ रहेगा या यौगिक परावैद्युत माध्यम, यानी कहने का मतलब प्लेट के बीच में एक से अधिक माध्यम डाला हुआ रहेगा, उसका धारिता हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना। और ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि यौगिक परावैद्युत वाले माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। या इसी को दूसरा तरीका से पूछ सकता है कि समांतर पट्टिका संधार या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें जब प्लेटों के बीच का स्थान परावैद्युत से आंशिक रूप से भरा हो, यानी कुछ भाग भरा हुआ रहेगा कुछ भाग खाली रहेगा, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। हम लोग जो है समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता, जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र, मान लीजिए 2 प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, बीच में कुछ नहीं एयर है, एप्सिलॉन नोट है बीच का माध्यम। इसकी धारिता जो हम लोग पढ़े ए एप्सिलॉन नोट बटा डी। जब इसके बीच में कोई दूसरा माध्यम भरा दिया जाएगा जिसका मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है या इसी को एप्सिलॉन आर भी कहा जाता है, कोई दूसरा माध्यम इसके बीच में पूर्णतः भर दिया गया, तो उस कंडीशन में इसकी जो धारिता होती है सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर या उसका के बटा डी, यानी ये जो है हवा में हो गया सी बराबर सी नोट इंटू के। यानी हवा में जो संधारित्र की धारिता होती है जब कोई अन्य माध्यम रखने से उसका के गुना बढ़ जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ये। अब जो है अभी जो हम लोग को पढ़ना है उसमें है कि जब इसके बीच का माध्यम आधा आधा, जैसे कहेगा कोई माध्यम डाल दिया गया और आधा खाली छोड़ दिया गया, या कुछ भाग में माध्यम डाल दिया गया परावैद्युत डाल दिया गया और कुछ भाग खाली रख दिया गया, तो उस कंडीशन में संधारित्र की धारिता क्या होगी उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं हम लोग। एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे। तो एक समांतर एक 2 प्लेट ले लिए, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज, और इसके बीच में मान लीजिए कुछ भाग इसका जो भरा हुआ है, हमको नहीं पता है कितना आधा में है या 1/4 में है या 3/4 में है, ये हमको नहीं पता है। तो कुछ भाग में जो है परावैद्युत डाला गया, कोई भी हो सकता है परावैद्युत, जिसका जो है परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान के है। और ये जो भाग है ये कुछ भाग इसमें हवा भरा हुआ, यानी दो एक ही संधारित्र के प्लेटों के बीच में 2 परावैद्युत माध्यम है, एक परावैद्युत है और एक में हवा भर दिया गया। और यहाँ पर जो है इसकी जो मोटाई है, ये 2 प्लेट हो गया, जो परावैद्युत डाला गया है कितना भाग में, वो जो उसकी मोटाई मान लेते हैं टी है। ये जो परावैद्युत है इसकी मोटाई कितनी है, टी मोटाई का परावैद्युत डाला गया है। और प्लेटों के जो बीच की डिस्टेंस है वो हम लोग डी मानते हैं। प्लेटों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो ये जो है डिस्टेंस टी है, तो ये डिस्टेंस निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, डी माइनस टी ही होगा। ये डिस्टेंस टी है तो ये डिस्टेंस ये जो होगा ये कितना होगा, डी माइनस टी होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 है
और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, क्योंकि हवा में जो ये विद्युत क्षेत्र है और ये कोई माध्यम उसमें विद्युत क्षेत्र है, दोनों का विद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा, तो दोनों का विभव भी अलग अलग होगा। इसका विभव मान लेते हैं V1 है और इसका विभव V2 है। अब क्या करना है कि हमको संधारित्र की धारिता निकालने के लिए चार्ज चाहिए और विभव चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो चार्ज तो हमको पता है, और विभव V1 और V2 निकाल ले, V1 और V2 हम लोग निकाल ले तो संधारित्र की धारिता आसानी से निकल जाएगी। V1 और V2 निकाल के टोटल विभव निकाल के हम लोग संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, इसका कुछ भाग परावैद्युत डाला गया है जिसका परावैद्युतांक K है। इसका कुछ भाग खाली है, इसमें हवा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसमें E2 है, विभव V1 है, इसमें विभव V2 है। इतना चीज विभव है। अब इसका हम लोग भाषा लिख सकते हैं। प्लेट का नाम रखेंगे, ये M प्लेट हो गया, ये N प्लेट हो गया। अब इसका हम लोग जो फिगर बनाए हैं उसी का हम लोग भाषा लिख लेते हैं। इसी को हम लोग भाषा लिख लिए हैं। माना कि Mn एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें प्लेटों के बीच की दूरी d है। ये दोनों प्लेट है जो M प्लेट N प्लेट, इसके बीच की दूरी d है तथा प्लेटों के सतह का क्षेत्रफल A है। इसका सतह क्षेत्रफल A है, दोनों का सतह क्षेत्रफल बराबर है। संधारित्र के बीच T मोटाई का परावैद्युत रखा गया है। इसमें जो ये परावैद्युत रखा गया इसकी मोटाई T है, तो परावैद्युत वाले भाग की मोटाई T है, तो बिना परावैद्युत वाले भाग की मोटाई कितना हो जाएगा, D में टोटल T है, सॉरी टोटल D है, इतना भाग T है, तो ये कितना हो जाएगा D माइनस T। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, ये जो भाग है वो क्या है, D माइनस T है। T रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है, और ये जो परावैद्युत रखा गया है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब हम लोग क्या, इसमें दो भाग में ये बट गया है, एक परावैद्युत वाला भाग और एक बिना परावैद्युत वाला भाग। तो बिना परावैद्युत वाला भाग का विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं और उसका विभव निकाल लेते हैं, और उसके बाद परावैद्युत वाले भाग का निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल विभव निकल जाएगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं बिना परावैद्युत वाले भाग का विद्युत क्षेत्र। बिना परावैद्युत वाले भाग का विद्युत क्षेत्र, बिना परावैद्युत वाले भाग का विद्युत क्षेत्र को क्या माने हम लोग, E1 माने हैं। तो E1 बराबर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। जब हवा है, क्योंकि यहाँ हवा है, प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हम लोग निकाल चुके हैं। E1 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग एक रिलेशन पढ़ चुके हैं विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से हम लोग विभव निकाल सकते हैं, फॉर्मूला V बराबर ED से, क्योंकि हम लोग जानते हैं वी नो दैट E बराबर V बटा D, तो V बराबर हो जाएगा E इंटू D। अब देखिए यहाँ पर V की जगह क्या रखेंगे, V1, E की जगह पर E1 और D, देखिए E1 और इसके बीच D की जगह क्या रखेंगे, इसकी मोटाई कितनी है D माइनस T, यानी जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी मोटाई कितना है D माइनस T है, तो D की जगह पर क्या हो जाएगा D माइनस T हो जाएगा। ये V1 निकल गया। इसी प्रकार हम लोग है V2 निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं परावैद्युत वाले भाग का विद्युत क्षेत्र। पुनः परावैद्युत वाले भाग का विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत वाले भाग का विद्युत क्षेत्र, तो वो E2 है परावैद्युत वाला भाग,
E2 है, तो प्रावैद्युत उसका क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रावैद्युत भाग रखने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हवा की तुलना में कितना गुना कम हो जाता है, के गुना कम हो जाता है। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हवा में था और के कांस्टेंट वाले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले प्रावैद्युत में रख दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो गया। अब हम लोग V2 निकाल सकते हैं। V2 बराबर हो जाएगा E2 इंटू डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस हो जाएगा इसमें बताइए V2 निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 तो डिस्टेंस जब क्या रखेंगे T, मोटाई कितना हो जाएगा T हो जाएगा। V2 हम लोग निकाल सकते हैं। V2 बराबर E2 इंटू डी। तो E2 हम लोग कितना निकाले हुए हैं, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। देखिए इसको एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्टेंस की जगह कितनी है, मोटाई T है। क्योंकि इसमें जो डी की जगह पर क्या पुट कर दिए हम लोग, T पुट कर दिए। तो देखिए V1 भी निकल गया और V2 भी निकल गया। तो टोटल पोटेंशियल कितना निकल गया, टोटल पोटेंशियल V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस में V2 निकाल चुके हैं, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू टी। देखिए दोनों में सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से V बराबर इसमें सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो इसमें तो यहाँ पर जो इसमें बचे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ही आ गया, तो यहाँ पर बचा डी माइनस टी, और इसमें सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ऊपर में बचा टी और नीचे में के। तो V बराबर सिग्मा को अगर चार्ज के टर्म में क्यू बाय ए लिख देंगे, नीचे में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हो गया डी माइनस टी प्लस टी बटा के, ये विभव निकल गया। अब जो है इसकी धारिता निकाल सकते हैं हम लोग। संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा V। V की जगह पर ये पुट कर देंगे वैल्यू, तो C बराबर निकल जाएगा Q बटा V की जगह पर रखेंगे Q बटा A एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटा के। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर निकल गया A एप्सिलॉन नोट बटा में डी माइनस टी प्लस टी बटा के, या यहाँ पर टी कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1 - 1 हो जाएगा, या यहाँ पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर फॉर्मूला निकल गया A एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, जहाँ पर T जो है वो परावैद्युत की मोटाई है। इस सभी टर्मों को हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ये हो गया प्लेट का क्षेत्रफल, T हो गया परावैद्युत की मोटाई, D हो गया दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और K हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये यौगिक परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो गया। देखिए एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम लोग अभी सबको पढ़ चुके हैं, इसको एक जगह नोट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव में के लिए यूजफुल है। परावैद्युत माध्यम का विद्युत क्षेत्र, विभव, धारिता तथा ऊर्जा पर प्रभाव। यानी विद्युत क्षेत्र परावैद्युत डालें, विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभव क्या प्रभाव पड़ता है, धारिता पर और ऊर्जा पर, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक जगह इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई जो है कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये
निगेटिव चार्ज है, बीच में कुछ नहीं है, हवा है। उस कंडीशन में इसका जो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, विभव वी नॉट है और धारिता सी नॉट है और एनर्जी यू नॉट है। जब हवा है तो अब जब इसमें हम लोग डाई इलेक्ट्रिक को क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये सब पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। और इसके बीच में क्या किए, परावैद्युत माध्यम भर दिया गया। जो परावैद्युत माध्यम भरा गया उसका परावैद्युत नियतांक क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उसको इसके बीच में डाल दिया गया। तो अब बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पढ़ चुके हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड हवा की तुलना में k गुना कम जाता है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड। विभव भी का क्या होगा, तो विभव भी क्या होता है, हवा की तुलना में k गुना घट जाता है। उसके बाद सी का क्या होगा, धारिता ही सिर्फ बढ़ता है, धारिता जो होता है वो हवा की तुलना में k गुना बढ़ जाता है और एनर्जी भी k गुना घट जाता है। एनर्जी जो होगा यू, वो यू नॉट यानी हवा की तुलना में k गुना घट जाता है। ये 4 पॉइंट हो गया कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम डाला जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, या एप्सिलॉन r भी लिख सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, k गुना घट जाता है, यानी हवा की तुलना में ई नॉट बटा k हो जाएगा। विभव भी हवा की तुलना में k गुना घट गया। धारिता हवा की तुलना में k गुना बढ़ जाता है, सिर्फ धारिता ही बढ़ता है, बाकी सभी चीज क्या हो जाता है, घट जाता है। ये डाइलेक्ट्रिक का प्रभाव है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में। अब जो है हम लोग को जो अगला टॉपिक है वो छोटा सा एक पॉइंट बच गया है। एनर्जी के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बीच एनर्जी कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, और इसका 3 व्यंजक पढ़े हैं। अब एनर्जी डेंसिटी, एक ऊर्जा घनत्व का एक छोटा सा टॉपिक बच गया है। उसके बाद हम लोग संधारित्रों का संयोजन शुरू करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।